हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में गणित कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 3 को वो बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में। जैसे कि दोस्तों एक स्कूल है जिसमें दोस्तों एक जो है आयताकार मैदान ABCD खेल कूद क्रियाकलाप के लिए बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आगे दिया है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। जैसे कि दोस्तों ये आपका पंक्ति होता है 1 2 3 4, ये दोस्तों 1 मीटर की दूरी पर ऐसे बनाया गया है पंक्ति। और दोस्तों यहाँ पे दिया है AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसे दोस्तों ये जो आपका AD है, AD के अनुसार यानी कि दोस्तों AD की तरफ यानी कि A से D की तरफ 100 गमले रखे गए हैं जो दोस्तों 1 मीटर की दूरी पे हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पे A से लगाए D तक अगर जो 100 गमले 1 मीटर के दूरी पर अगर रखे गए हैं, तो दोस्तों A से लगाए D तक की दूरी दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब दोस्तों एक गमला 1 मीटर की दूरी पे है और दोस्तों हर एक गमले 1 मीटर की दूरी पे है, तो दोस्तों 100 गमलों को हमें AD के अनुदिश यानी कि AD के सापेक्ष रखने के लिए हमें जो 100 मीटर की दूरी चाहिए। यानी कि दोस्तों 100 गमलों के लिए 100 मीटर की दूरी नहीं होगी, तभी दोस्तों यहाँ पे जो है AD के अनुदिश 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया। आकृति 7.2। अब दोस्तों यहाँ देखिए, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, निहारिका नाम की एक गर्ल है, वो दोस्तों क्या करती है निहारिका, ये दोस्तों दिया है यहाँ पे दोस्तों दूसरी पंक्ति में यानी कि दोस्तों एक्स अक्ष पर दूसरी पंक्ति में जाकर दोस्तों वो जो है AD जितना दूरी है 100 मीटर का दोस्तों 1/4 भाग के बराबर दूरी जो है दोस्तों दौड़कर जाती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। और दोस्तों प्रीत नाम का एक लड़का है जो दोस्तों प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोस्तों यहाँ पे प्रीत भी एक लड़की है। और दोस्तों यहाँ देखिए बोला है हमारा दोनों झंडों के बीच की दूरी बताइए। यानी कि दोस्तों जहाँ पे निहारिका झंडा गाड़ रही है और जहाँ पे दोस्तों प्रीत झंडा गाड़ रही है, इन दोनों के बीच की हमको दूरी बतानी है। तो दोस्तों दो बिंदुओं की दूरी हम लोग तभी बता सकते हैं जब दोस्तों दोनों बिंदुओं के हमें निर्देशांक पता रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको तो निहारिका हरे झंडे को गाड़ रही है, एक हरा झंडा गाड़ती है। तो दोस्तों निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक और दोस्तों प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक हमें पता रहेगा, तभी दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी हम निकाल पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग जो है निहारिका और जो प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडों के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हरे झंडे का जो मतलब निहारिका जो झंडा गाड़ रही है वो दोस्तों हरा झंडा है। जो दोस्तों यहाँ पे दूसरी पंक्ति में निहारिका गाड़ रही है वो दोस्तों हरा झंडा है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आपको हरे झंडे का निर्देशांक बताना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हरा झंडा दोस्तों एक्स अक्ष पर दूसरी पंक्ति में जा रहा है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 2 कॉमा। और दोस्तों यहाँ देखिए, निहारिका दोस्तों दूसरी पंक्ति में जाती है यानी कि दोस्तों एक्स पर दूसरी पंक्ति में जाती है, तो दोस्तों एक्स का आपको निर्देशांक ले लेना है 2। उसके बाद दोस्तों निहारिका AD का जो जितना दूरी है 100 है दोस्तों कुल दूरी AD का, इसका दोस्तों 1/4 भाग जाकर दौड़ती है। यानी दोस्तों यहाँ दिया है 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। कौन? निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का जो दूरी है 100 का 1/4 कर दीजिए, तो दोस्तों हमें जो है हरे झंडे का निर्देशांक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, गुणे 4 से दोस्तों आप 100 को काटेंगे तो ये दोस्तों 25 बार में कटेगा, यानी कि ये आपका 2,25 आ गया। अब दोस्तों आपको लाल झंडे का भी ज्ञात करना पड़ेगा। और दोस्तों लाल झंडा कौन दोस्तों गाड़ रहा है? तो दोस्तों लाल झंडा दोस्तों वहाँ पे कौन गाड़ रही है? ये प्रीत गाड़ रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रीत 8वीं पंक्ति में जा रही है, यानी दोस्तों पंक्ति आपका ये 8वां यहाँ पे आ रही है। तो दोस्तों एक्स अक्ष पर 8 और दोस्तों AD जो दोस्तों कुल दूरी है 100 का, ये दोस्तों 1/5 भाग दूरी दौड़ रही है, 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोस्तों हम लोग जो है लाल झंडे का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। ये दोस्तों 1/5 दौड़ती है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 8 है तो 8 लिखिए, 5 से दोस्तों 100 को काटिए, 20 बार में कटेगा तो 20 से कम हो जाएगा 20। यानी कि दोस्तों अब हमें दोस्तों यहाँ पे हरे झंडे का और दोस्तों लाल झंडे का दोनों का निर्देशांक हमें पता हो गया और दोस्तों दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दूरी सूत्र को लिखना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, दूरी बराबर दोस्तों होता है, दूरी सूत्र दोस्तों आपका क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस दोस्तों होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए,
ये दोस्तों आप जो है x2 x1 और दोस्तों y2 y1 दोस्तों आपको जो इन्हीं दोनों में से निकाल के इसमें दोस्तों आपको रखना है। अब दोस्तों x2 हमारा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जो दूसरा हमारा बिंदु है 8,20, ये दोस्तों इसमें जो पहला अंक होगा ये आपका x2 होगा 8, माइनस है तो माइनस x1 दोस्तों आपका ये 2 हो जाएगा, तो 2 रखिए। फिर दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर प्लस, फिर दोस्तों y2 है, y2 का मान आपका 20 है तो 20 रखिए, माइनस y1 का मान आपका 25 है तो 25 रख दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको फिर क्या करना है, 8 में से दोस्तों 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, फिर दोस्तों 20 में से 25 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपका 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर प्लस माइनस का दोस्तों स्क्वायर प्लस ही होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और दोस्तों यहाँ पे आपका ये दोस्तों कड़ी में 36 और दोस्तों 25 आपका हो जाएगा 61। यानी कि दोस्तों लाल और दोस्तों हरे झंडे के जो बीच की दूरी है वो दोस्तों आपका कड़ी में 61 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका जो है दोनों झंडों के बीच की दूरी होगी। अब दोस्तों चलिए, अब दोस्तों आगे जो है दोस्तों ये तो हो गया दोनों झंडों के बीच की दूरी, कड़ी में 61 आ गया, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों आगे और भी चीज़ बोला है, दूरी क्या है, तो दूरी दोस्तों कड़ी में 61 है। अब दोस्तों बोला है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब दोस्तों हमारा दोस्तों क्वेश्चन में आगे बोला गया है यदि रश्मि को, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे रश्मि नाम की एक तीसरी लड़की है जो दोस्तों एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में एकदम दोस्तों नीला झंडा गाड़ देती है। यहाँ दोस्तों नीला झंडा दोस्तों गाड़ रही है दोनों झंडों के बीच में, ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी कि दोस्तों हमें जो दोस्तों ये जो है नीला झंडा जो रश्मि गाड़ रही है ये हरे और लाल झंडों के बीच में दोस्तों ये जो है रश्मि एक नीला झंडा गाड़ रही है। अब दोस्तों नीले झंडे को उसे कहाँ गाड़ना चाहिए, तो दोस्तों यानी कि हमें यहाँ पे नीले झंडे का निर्देशांक बताना होगा। तो दोस्तों हमें जो है हरे झंडे का और दोस्तों लाल झंडे का निर्देशांक पता है, तो दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी कि दोस्तों नीले झंडे का निर्देशांक हम लोग दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का दोस्तों सूत्र होता है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक का दोस्तों सूत्र होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, दोस्तों हमें जो हरे झंडे का निर्देशांक पता है और दोस्तों लाल झंडे का पता है, हमको दोस्तों नीले झंडे का पता करना है कि दोस्तों नीला झंडा रश्मि को कहाँ गाड़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमने यहाँ पे लिखा है रश्मि को नीला झंडा गाड़ना चाहिए, तो दोस्तों नीले झंडे का हमें निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा, तभी दोस्तों हमें जो पता चल पाएगा कि हाँ उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो दोस्तों दो बिंदुओं के, जैसे दोस्तों हरे और लाल झंडे के एकदम ठीक बीच में नीला है, तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच यानी कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का दोस्तों जो सूत्र होता है वो आपका होता है x1 प्लस x2 और बटा में 2 और दोस्तों आपका कॉमा होता है और दोस्तों y1 प्लस y2 और बटा में 2 होता है। ये दोस्तों आपका दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। दोस्तों कभी भी आपको दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक पता करना हो तो दोस्तों आप जो है इस सूत्र का प्रयोग करके आप उस निर्देशांक को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों x1 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x1 की जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस x2 दोस्तों आपका ये 8 हो जाएगा और दोस्तों बटे में 2 है तो 2 कामा y1 का मान दोस्तों 25 होगा तो 25 रखिए, फिर प्लस y2 का मान आपका 20 होगा, यहाँ पे 20 रख दीजिए और बटे में दोस्तों 2 है तो 2। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 8 और दोस्तों 2 आपका हो जाएगा 10 और बटा में 2 और दोस्तों 25 और 20 आपका हो जाएगा 45 और बटा में 2। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 से कटेगा 5 बार में यहाँ, और दोस्तों यहाँ देखिए 2 से आप इसको काटेंगे तो ये 22.5 बार में काट देगा, यानी 2 से आप 45 भाग देंगे तो 22.5 बार में कटेगा और दोस्तों 5 का मान ये आपका 22.5 आ गया। यानी कि दोस्तों रश्मि को, इसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों अंत में लिखना आता है रश्मि को नीला झंडा 5वीं पंक्ति में, क्योंकि दोस्तों ये आपका जो है जो 5 है ये दोस्तों x का निर्देशांक है और दोस्तों हमने जो है x के निर्देशांक को पंक्ति पे हमने दर्शाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे रश्मि को दोस्तों जो है 5वीं पंक्ति में, यानी दोस्तों 5वीं पंक्ति में 5वें पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पे गाड़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है अतः रश्मि को नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों ये आपका दोस्तों इस जो है प्रश्न का उत्तर हो गया। दोस्तों यहाँ पे जो हमने लाल और दोस्तों हरे झंडे के बीच में जो दोस्तों दूरी पूछी गई थी वो दोस्तों हमारा हो जाएगा कड़ी में 61 और दोस्तों इसके जस्ट बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ से लिखना है रश्मि को नीला झंडा गाड़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है नीला झंडे का निर्देशांक बराबर, पहले दोस्तों नीले झंडे का
निर्देशांक हमको निकालना पड़ेगा, तभी दोस्तों हमें जो पता चल पाएगा कि हाँ उसे जो किस पंक्ति में और जो कितनी दूरी पे झंडा गाड़ना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।